डेटाबेस एनॉमलीज़ आज का हमारा टॉपिक है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेटाबेस एनॉमलीज़ आज हम देखेंगे एनॉमलीज़ क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की एनॉमलीज़ जो हैं वो आपके डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। हमने देखा था डेटाबेस के जब DBMS स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि फ्लैट फाइल सिस्टम जो थे उनके ड्रॉबैक्स से उसके अंदर डाटा इनकंसिस्टेंट, डुप्लीकेट और रिडंडेंट डाटा जो था वो अवेलेबल था। तो डेटाबेस जो है वो DBMS बेसिकली वो तमाम ड्रॉबैक्स जो फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर थे उनको रिमूव किया गया। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो हम रिलेशनल मॉडल को स्टडी कर रहे हैं और रिलेशनल डेटाबेस जो है दैट इज़ मोस्ट पॉपुलर मॉडल जो कि यूज़ हो रहा है। तो डेटाबेस जो है वो आपकी कुछ इस तरह की डिज़ाइन होनी चाहिए, जब आप उसको प्रैक्टिकली डिज़ाइन करें और इम्प्लीमेंट करें तो उसमें वो तमाम ड्रॉबैक्स जो कि आपके फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर थे दैट मस्ट बी रिमूव्ड, और वो प्रॉब्लम्स या वो डेटाबेस जो है डेटाबेस के अंदर जो इशू थे रिडंडेंट, इनकंसिस्टेंट, डुप्लीकेट डाटा जो है वो आपके अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि रिलेशनल डेटाबेस जो है वो आप जिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे थे वो पर्पस जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस को जो है वो आपके जो डेटाबेस है वो आपको कंसिस्टेंट और जो है एक्यूरेट और डाटा जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आपके पास जो प्रॉब्लम्स फ्लैट फाइल के अंदर मौजूद थी वो ना हो। तो एनॉमलीज़ बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर उन को डाटाबेस के एनॉमलीज़ को जो है वो रिमूव किया जा सकता है अगर वो प्रॉपरली डाटा जो है नॉर्मलाइज किए जाएं उनके टेबल्स या रिलेशंस को। तो एनॉमलीज़ बेसिकली इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आपकी डेटाबेस को प्लान और डिज़ाइन करते वक्त जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और आप उनको रिमूव करते हैं थ्रू द नॉर्मलाइजेशन। बट नॉर्मलाइजेशन तो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि क्या होता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में जो है वो डेटाबेस एनॉमलीज़ को हमने देखना है। एनॉमलीज़ आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर इन पुअरली planned unnormalized database where all the data is stored in one table flat files and due to redundancy in the relation। so ये आपके problems और issue होते हैं कि आपकी अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होती है। नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस जो है वो हम देखेंगे किस तरह करते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं। तो डाटा जो है वो एक फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद है और उसमें जो है रिडंडेंट डाटा भी है, यानी कि इनकंसिस्टेंट डाटा भी है, एक्यूरेट डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। इन एनॉमलीज़ या प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो हैं वो आपको क्या इफ़ेक्ट करती हैं आपकी डेटाबेस को, अगर वो मौजूद हैं तो वो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी क्या इफ़ेक्ट करती हैं। दीज एनॉमलीज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग द डाटा इन रिलेशन। ये ऑपरेशन है जो आप डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस हैं। आपने नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो एनॉमलीज है तो दैट मस्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर आपने कोई डाटा डिलीट करना है अपने डेटाबेस में से और अगर वो अननॉर्मलाइज है, फ्लैट है, तो उसका मतलब है कि फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और अगर आपने किसी डाटा को चेंज करना है, मॉडिफाई, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू एनॉमलीज। सम इम्पॉर्टेंट डाटा मे बी लॉस्ट इफ रिलेशन इज अपडेटेड दैट कंटेन डेटाबेस एनॉमलीज। अगर आपके डेटाबेस के अंदर एनॉमलीज मौजूद है तो इट्स मीन कि आपका डाटा लॉस भी हो सकता है। हम देखेंगे अभी आगे एक एग्जांपल के थ्रू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट remove these anomalies in order to perform different processing on the relation without any problems। अगर आपने अपने डेटाबेस के ऊपर ये जो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो इन एनॉमलीज को रिमूव करना ज़रूरी है। और ये रिमूव जो होंगी दैट इज़ प्रोसेस, यानी कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने ये तमाम डेटाबेस को, जो अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होगी, उसको नॉर्मलाइज करेंगे आप। You can face three type of anomalies that can occur when the database is normalized। जब आपने database अगर आप is not normalized, अगर database normalized नहीं है तो आपको ये तीन इशू आ सकते हैं: database insertion, database updation and deletion anomaly। There are three type of anomalies। ये तीन तरह की anomalies हैं।
जिनको आप फेस करेंगे। सपोज आपके पास, हमारे पास एक एग्जांपल, हम उसको देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टोर्स द एम्प्लॉय डिटेल इन अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय दैट हैज़ 4 एट्रीब्यूट: एम्प्लॉय आईडी फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय का नाम स्टोर करना है, एम्प्लॉय एड्रेस फॉर स्टोरिंग द एम्प्लॉय एड्रेस, एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉर स्टोरिंग द डिपार्टमेंट इन विच द एम्प्लॉय वर्क्स। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द टेबल लुक लाइक दिस। आपका वो जो टेबल जो है जिसके अंदर आपने डाटा स्टोर किया होगा वो आपका कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है, जिसमें हमारे पास जो है एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है और डिपार्टमेंट है। और ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसने ये पार्ट बनाने लाइक व्हीकल या बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या व्हीकल कार वगैरह मैन्युफैक्चर्स कर रही है, तो बस उसने अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो रिट्रीव करना है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो अगर आप देखें ये ऊपर जो टेबल है इज़ नॉट नॉर्मलाइज, तो क्या प्रॉब्लम जो है वो हम फेस कर सकते हैं। हम वो जो हमने एनॉमलीज़ जो थी, हमने अभी टाइप्स ऑफ एनॉमलीज़ देखी थी, उनको हम रखते हुए इस टेबल्स को देखेंगे एज एग्जांपल। सपोज सबसे पहले अपडेट एनॉमलीज़ थी, यानी कि चेंज करना हो आपने। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इस टेबल के अंदर अगर आपने अपडेट करना हो, किसी को चेंज करना हो किसी का रिकॉर्ड, तो क्या मसला प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वी हैव 2 रॉज फॉर एम्प्लॉय वसीम। आपके पास ये वसीम एम्प्लॉय है, इसके 2 रिकॉर्ड रॉज हैं। वी वांट टू अपडेट द एड्रेस ऑफ वसीम। आप ये एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं वसीम का, अब अपडेशन है। तो देन वी हैव टू अपडेट द सेम इन 2 रॉ और द डाटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट। सपोज आपने यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज कर लिया, आपने शेखपुरा की जगह लाहौर कर दिया है, तो लेकिन अगर आपने दूसरी रॉ को अपडेट ना किया तो आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमने अभी देखा भी था कि फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी। तो डाटाबेस तो हमने इसलिए यूज़ किया, उसका पर्पज़ ही यही था कि इनकंसिस्टेंट डाटा ना हो। तो बट यहाँ पे ये अननॉर्मलाइज टेबल है, जिसमें आपके पास अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो एक रिकॉर्ड को अगर आप कर लेते हैं तो वो दूसरा रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट होता है। अदरवाइज़ आपको तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो चेंज करने पड़ रहे हैं। इफ़ समहाउ द करेक्ट एड्रेस गेट्स अपडेट इन वन डिपार्टमेंट बट नॉट इन द अदर एज पर द डाटाबेस, यानी कि एक डिपार्टमेंट जो है D001 में, सपोज D001 HR का डिपार्टमेंट था, उन्होंने उसका एड्रेस अपडेट कर लिया। सेल वाला डिपार्टमेंट D002 है, वहाँ पे उसका एड्रेस अपडेट नहीं है, तो दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो वसीम के अब 2 डिफरेंट एड्रेस जो हैं वो मौजूद होंगे डाटाबेस के अंदर, विच इज़ नॉट करेक्ट, और जो कि लीड करेगी वुड लीड टू इनकंसिस्टेंट डाटा, दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट डाटा। यानी कि 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट में 2 डिफरेंट एड्रेसेस उसके मौजूद हैं। सो दैट इज़ अपडेट एनॉमलीज, इसको कहते हैं अपडेट एनॉमलीज। नेक्स्ट जो एनॉमलीज थी इंसर्ट एनॉमलीज। सपोज अ न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी, ये एम्प्लॉय थे और एक नया आता है, हु इज़ अंडर द ट्रेनिंग। अब वो ट्रेनी है, अभी परमानेंट नहीं हुआ, उसको कंपनी ने हायर नहीं किया, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं 2 माह की 3 माह की, एंड करंटली नॉन असाइन टू एनी डिपार्टमेंट। अभी ट्रेनिंग पे है इसलिए वो किसी डिपार्टमेंट में भी काम नहीं कर रहा। देन वी वुड नॉट बी एबल टू इंसर्ट द डाटा इनटू द टेबल। अब हम ये डिपार्टमेंट नंबर सपोज कर लेते हैं कि ये लेट्स से कि एक तरह प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फील्ड डज नॉट अलाउ नल। यहाँ पे आप नल वैल्यू नहीं दे सकते। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं नल का मीन एम्प्टी नहीं छोड़ सकते आप। तो इज़ इट पॉसिबल कि एक नया एम्प्लॉय, उसको कोई डिपार्टमेंट असाइन ना किया हो और उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें, तो नॉट पॉसिबल। दैट इज़ इंसर्ट एनॉमलीज, क्योंकि नल वैल्यू तो उसको जब डिपार्टमेंट ही नहीं असाइन किया तो उसका रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट होगा, क्योंकि जब आप उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे नल वैल्यू आप नहीं दे सकते। जैसे ही आप नल वैल्यू नहीं देंगे, आप कोई वैल्यू नहीं देंगे, एम्प्टी रखेंगे, तो डाटाबेस जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगी कि रिकॉर्ड आप एंटर कर सकें। क्यों? वाई के एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो है वो उसको असाइन नहीं किया, वो ट्रेनिंग के ऊपर है। सो दैट इज़ इंसर्ट एनॉमली, यानी कि रिकॉर्ड ही इंसर्ट नहीं हो पा रहा। दैट इज़ नेक्स्ट डिलीट एनॉमली। सपोज
इफ़ एट पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी क्लोज द डिपार्टमेंट D89, ये डिपार्टमेंट था, मिसाल के तौर पे सपोज हम कहते हैं ये एक डिपार्टमेंट था, रिसर्च का डिपार्टमेंट था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट था। देन डिलीटिंग द रॉ that having a department as D89 would be a delete the information of employee Nadeem since he is assigned only to this department। अब इस डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय है, दैट इज़ 1 2 3 एम्प्लॉय ID एंड नेम इज़ नदीम। जब आप इस डिपार्टमेंट को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि कंपनी बंद कर रही है इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये ड्यू टू सम रीजंस वो कहते हैं जी कि इस डिपार्टमेंट को ही क्लोज कर दो। जब आप इस डिपार्टमेंट को डिलीट करेंगे, ख़त्म करेंगे D890 को, तो उसके अगेंस्ट आप उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी जो है वो लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लॉस हो जाएगा, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका एम्प्लॉय ID। दैट इज़ डिलीट एनॉमलीज, कि आप चीज़ एक ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप इम्पोर्टेड डाटा भी जो है वो भी लॉस कर रहे हैं। सो दैट इज़ डिलीट एनॉमलीज। सो आपके पास डाटा इस तरह अवेलेबल होना चाहिए था कि सिर्फ आप उस डिपार्टमेंट को क्लोज कर दें, उसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉय मौजूद है उसको जो है वो डिलीट या लॉस ना हो। तो दैट इज़ डिलीट एनॉमलीज। और ये पॉसिबल है अगर आपका ये टेबल जो है वो नॉर्मलाइज प्रॉपर तरीके से हुआ होता, सिर्फ आप इस डिपार्टमेंट को ही क्लोज करते या डिलीट करते, उसका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट ना होता। सो दैट इज़ डिलीट एनॉमलीज। तो आज के हमने टॉपिक में देखा एनॉमलीज। एनॉमलीज जो है वो हमने 3 तरह की देखी, और दैट इज़ प्रॉब्लम और इशू जो कि हम अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस के अंदर फेस करते हैं।